हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जीके ट्रिक्स में। तो दोस्तों यहाँ पर डेली की तरह यहाँ पर 3 बजे लेखपाल का मॉडल पेपर सॉल्व करने वाले हैं, जो कि डेली क्लास आपकी होती है और प्लेलिस्ट के माध्यम से आप लोग यहाँ पर ग्रामीण प्रवेश, आप लेखपाल का जो मॉडल पेपर है, यूपी जीके और करंट अफेयर के जो भी हमने वीडियो बनाया है वो आपको प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगा। सभी को जय हिंद। चलिए रेडी हैं सभी लोग? चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया गया है, प्रश्न संख्या 1 और 2 के वाक्यों में आए रिक्त स्थान आपको भरना है। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी फूल की डाल। यहाँ पर आपको खाली स्थान भरना है। तो देखो यहाँ पर आप भरिए क्या, आप भरें यहाँ पर ऑप्शन सी कदम भरें। तो जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी फूल कदम की डाल। यहाँ पर जो भरा जाएगा वो ऑप्शन सी भरा जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि धन के बन जाते हैं। इसका मतलब है आपका जवाब हो जाएगा कि धन के लालच में, क्या धन के लालच में जयचंद का प्रयोग, अर्थात यहाँ पर ऑप्शन देखिए डी वाला आप भर दीजिए, ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा कि धन के लालच में आज भी कुछ लोग जयचंद बन जाते हैं। ऑप्शन आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि विष्णु शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइएगा। चलिए विष्णु का पर्यायवाची पूछा गया है, यहाँ पर आपका 3 का ऑप्शन दीजिएगा। चलिए विष्णु का पर्यायवाची होता है चतुर्भुज होता है। क्या होता है? चतुर्भुज होता है। और भी पर्यायवाची होती हैं जैसे नारायण, दामोदर, पीताम्बर, चक्रपाणी, जनार्दन, मुकुंद, गोविंद, कमलाकांत, लक्ष्मीपति। ये ढेर सारे आपकी इसके पर्यायवाची होते हैं विष्णु के। तो ऑप्शन बनेगा क्या? ए नंबर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, प्रश्न संख्या 4 और 5 में लिखित वाक्यों में से सही वाक्य का चयन करना है। देखो यहाँ पर दिया गया है क्या, उनके पास कोई सामान खाने के लिए नहीं है। देखो भाई, अगर हम उनके पास खाने को कुछ भी सामान नहीं है, अगर हम बी वाले पर फोकस करें कि उनके पास खाने को कुछ भी सामान नहीं है, तो ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर ऑप्शन आपका बी वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, हम तो आपको बता दिए थे। दूसरा है, मैंने बाजार से सामान खरीदा। मुझे अपने गुरु के ऊपर लगाना ही नहीं चाहिए था, उसने बाजार नहीं जाना, ये भी गलत है। देखिए ऑप्शन बी वाला देखिए, मैंने बाजार से सामान खरीदा। क्लियर हो गया ना? ऑप्शन जो आपका है बी नंबर है वो आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका तत्सम है। चलिए भाई, तत्सम शब्द की पहचान करिए। हमने आपको पॉइंट भी बताए हैं, कौन सा पॉइंट आपका जरूरी होता है तत्सम शब्द में, वो भी हमने आपको पढ़ाया है। तो देखो भाई 6 का जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका ये नंबर विभूत जो आपका ये तत्सम है, विभूत जो आपका है ये आपका तत्सम है और इसका तद्भव होता है भभूत। क्या होता है इसका तद्भव? भभूत बनता है, याद रखिए भभूत बन जाता है। ठीक है, अगला दिया गया है, प्रत्युत्तर का संविच्छेद क्या होता है। प्रत्युत्तर का संविच्छेद इनमें से क्या होगा 7 नंबर में? तो देखो प्रतिधन उत्तर, और प्रतिधन उत्तर कहाँ पर है? ऑप्शन सी वाला दिया गया है। मतलब आपका जो आंसर है वो आपका कौन सा हो गया? 7 में सी नंबर आपका राइट हो गया। यहाँ पर या के साथ आधाता है, इसका मतलब यण संधि आपकी है ना? तो ऑप्शन क्या बनेगा? सी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है। 8 का जवाब दीजिए। तद्भव शब्द आपसे पूछा गया है, तो तद्भव आपका हो जाएगा कौन सा? ये तो बनेगा, क्योंकि बनेगा नहीं क्योंकि र उड़ा है। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा डंडा, है ना? डंडा तद्भव है। अच्छा, इसका तत्सम होता है दंड। क्या होता है? दंड होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध दिया गया है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध दिया गया है, यहाँ पर देखिए कौन सा ऑप्शन है? साहित्य होता है, बड़ा सा होता है ना। यहाँ पर विरहिणी, ऑप्शन देखिए बी नंबर, क्योंकि सामाजिक होता है। यहाँ पर देखिए 9 का ऑप्शन डी हो जाएगा, विरहिणी जो है वो बिल्कुल सही दिया गया है। यहाँ पर देखो बड़ा सा होता है, साहित्यिक होता है ना। यहाँ पर अ की मात्रा होती है, दौर्बल्य, है ना। और सामाजिक होता है जो कि बड़ा की मात्रा होती है, अर्थात ऑप्शन बी आपका राइट बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन दिया गया है, लोकोक्ति और मुहावरा। पौ 12 होना मुहावरे का अर्थ बताइए। पौ 12 होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? चलिए, पौ 12 होना मतलब होता है अत्यधिक लाभ होना। अत्यधिक लाभ होना ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, आदमी बनना मुहावरे का अर्थ बताइए। आदमी बनना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? तो होता है अच्छा व्यवहार सीखना। क्या होता है? अच्छा व्यवहार सीखना। इसका जो ऑप्शन है वो आपका सी हो जाएगा, अच्छा व्यवहार सीखना आपका आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, चिरंतन का विलोम शब्द इनमें से क्या है। चिरंतन का विलोम शब्द इनमें से पूछा है, तो चिरंतन का होता है नश्वर। क्या होता है? नश्वर होता है। देखिए इसका जो ऑप्शन है वो आपका सी वाला हो जाएगा, नश्वर हो जाएगा। ठीक है, और वहीं पर देख सकते हैं कि चर का विलोम अचर होता है, चेतन का विलोम अचेतन होता है, चिरंतन का विलोम आपका अचिंतन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, बच्चे बस से विद्यालय जाते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है। ये पहली बार नहीं, हमेशा आपने पढ़ा है
कि यहाँ पर देख सकते हैं बच्चे बस से विद्यालय जाते हैं, वाक्य में कौन सा कारक है। 13 का ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर यहाँ पर करण से। किससे? तो बस से, करण से, है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है घोंसला शब्द का बहुवचन बताइए। घोंसला शब्द का बहुवचन क्या होता है? तो घोंसलाएं तो होता है, क्या होता है? घोंसला का बहुवचन होता है घोंसले। यहाँ पर ऑप्शन क्या बन जाएगा? यहाँ पर जो ऑप्शन है घोंसला का बहुवचन घोंसले होता है, ठीक है। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है नेता शब्द का लिंग परिवर्तित कीजिए। नेता का लिंग परिवर्तन करेंगे तो क्या बनेगा? देखो हमने बताया था ता का परिवर्तन त्रा हो जाता है, तो नेत्री आपका हो जाएगा कौन सा? सी वाला ऑप्शन जिसका आ रहा है राइट बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ आपको बताना है। पत्ता का देखो दिया गया है क्या? यहाँ पर चिट्ठी दी गई है, पत्ता का चिट्ठी दिया है, और इसी का दूसरा जो अर्थ होता है वो क्या होता है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा 16 नंबर में ऑप्शन सी, यहाँ पर पंख हो जाता है। क्या? पंख हो जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है लड़के ने पुस्तक पढ़ी, वाक्य का काल बताइएगा। बच्चे ने पुस्तक पढ़ी, तो यहाँ पर क्या है आपका पूर्ण वर्तमान काल कौन सा है? यहाँ पर सी वाला आपका आंसर हो जाएगा पूर्ण वर्तमान काल, क्योंकि पढ़ी है ना, पढ़ लिया है। अगला यहाँ पर दिया है क्वेश्चन नंबर आपका 18 19 में वाक्य में कोई त्रुटि है, तो ए बी सी वाले में होगा गोला करना है, और अगर नहीं है तो डी वाले को लॉक करना है, ठीक है। देखो यहाँ पर दिया है पाठशाला में विद्यार्थी को पढ़ाई जाती है, तो यहाँ पर देखिए भाई क्या करें, पाठशाला में विद्यार्थी को पढ़ाई जाती है। यहाँ पर अगर हम बात करें कि पढ़ाया जाता है, क्या पढ़ाया जाता है, मतलब सी वाले में आपकी गलती है, ऑप्शन सी हो जाएगा ना। पाठशाला में विद्यार्थी को पढ़ाया जाता है ना, ये तो होता है भाई, ऑप्शन बनेगा आपका सी वाला। अगला दिया है भारत में नारियों का सम्मान किया जाता है, कोई त्रुटि है या नहीं? चलिए भारत में स्त्रियों का, तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि स्त्रियों का, अगर हम बात करें स्त्रियों जो दिया है ये देखो गलत दिया गया है थोड़ा, देखिए भाई स्त्रियों जो लिखा जाता है वो इस प्रकार से होता है, स्त्रियों इस प्रकार से होता है, स्त्रियों हो जाता है ना। मतलब यहाँ पर ये जो मात्रा बड़ी की है वो आपका यहाँ से मात्रा लगना चाहिए था, बी वाला गलत था। तो देखो एक छोटी सी मात्रा से ये गलती मिल गई। अगला है यावत जीवन में कौन सा समास है? चलिए यावत जीवन मतलब होता है जब तक जीवन है, जब तक जीवन है, इसका मतलब ये क्या है आपका अव्यय है, और अव्यय होता है तो अव्ययी भाव समास होता है। तो ऑप्शन क्या बनेगा आपका? ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला है पर्वत की तलहटी के लिए एक शब्द बताना है। पर्वत की तलहटी, और पर्वत की जो तलहटी होती है उसे हम कहते हैं क्या हैं? चलिए बताइए साहब, सभी लोग लाइक शेयर भी करिएगा, जितने लोग जुड़ चुके हैं बाद में जुड़े हैं, ठीक है ना। जितने लोग बाद में जुड़े हैं या ऑफलाइन देख रहे हैं स्टूडेंट, सभी लोग भाई लाइक शेयर जरूर करें। देखो यहाँ पर दिया गया है आपसे ये कि पर्वत की तलहटी, और पर्वत की जो तलहटी होती है हम उसे बोलते क्या हैं? आपकी उपत्यका, क्या बोलते हैं? उपत्यका, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है वन में लगने वाली आग, जो वन में लगती है आग ना, उसे कहते क्या हैं? तो वन में लगने वाली आग को हम लोग बोलते हैं दावाग्नि, है ना, क्योंकि वन में रहते हैं कौन? दानव रहते हैं, तो दानव रहते हैं, तो ऑप्शन क्या बनेगा? बी नंबर आपका हो जाएगा, है ना। जठर मतलब पेट में आग, और बड़वाग्नि मतलब बाढ़, मतलब आपकी समुद्र में आग, है ना। और विरह में लगने वाली आग को विराहाग्नि बोल देते हैं। अगला यहाँ पर गद्यांश है, गद्यांश को हम आगे बढ़ाते हैं, है ना। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो टेलीग्राम डाउनलोड करिए, देव जी के टेलीग्राम है, तो वहाँ पर आप लोग यहाँ पर कह सकते हैं और भी अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि प्रॉपर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? चलिए सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। प्रॉपर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया के लेखक कौन है? इस क्वेश्चन को आपने एक बार नहीं बहुत बार पढ़ा है, क्यों भाई? बहुत बार पढ़े होंगे आपने। तो देखिए इसका ऑप्शन आ रहा है, काफ़ी लोग दे रहे हैं दादा भाई नौरोजी, जो कि जवाब बिल्कुल सही है, आपका उत्तर हो जाएगा बी नंबर है। दादा भाई नौरोजी ये पुस्तक आपके लिखे हैं, और दादा भाई नौरोजी को हम लोग ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि द प्रॉमिस्ड लैंड पुस्तक के लेखक कौन है? द प्रॉमिस्ड लैंड पुस्तक के जो लेखक हैं वो आपके कौन हैं? यहाँ पर आंसर बनेगा ये नंबर बराक ओबामा, याद रखिए बराक ओबामा है, याद रखिएगा, ठीक है ना। ये अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हैं, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण उपलब्ध है। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण जो उपलब्ध है वो किस में उपलब्ध है? लोकसभा में है, या आपके पंचायती राज निकायों में है, राज्य विधानसभाओं में है, या उपयुक्त सभी में? तो भैया आपको पता होगा, हमने पढ़ाया है कि 73वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 33.3% या कह सकते हैं 33% या 1/3% आरक्षण अनिवार्य किया गया था, है ना। तो ऑप्शन क्या होगा? बी वाला आपका राइट हो जाएगा। क्लियर हुआ? चलिए
आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया। चलिए, रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था। 54 का ऑप्शन क्या बनेगा, तो ये हैं आपके फारसी में अनुवाद करने वाले अब्दुल कादिर बादायूनी। कौन, अब्दुल कादिर बादायूनी, इन्होंने किया था, याद रखिएगा, ठीक है ना। ये सम्राट अकबर के आलोचक थे, याद रखिए, बादायूनी मुगल अकबर के दरबारी आलोचक थे, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला यहाँ पर देखो दिया गया है, NDRF से क्या अभिप्राय है। तो इसका जो मतलब है, इसका पूर्ण रूप होता है, वो होता है क्या, नेशनल डिस्टर्ड रिस्पॉन्स फोर्स। इसका ऑप्शन जो बनेगा वो आपका सी नंबर हो जाएगा। और इसका जो गठन किया गया था 2006 में किया गया था, 2006 में इसका गठन किया गया था, ठीक है। चलिए, अगर हिंदी में बात करें तो हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, विजय हरारे ट्रॉफी 2021 को किस टीम ने जीता। विजय हरारे ट्रॉफी 2021 को किस टीम ने जीता। चलिए, यहाँ पर 56 का ऑप्शन क्या बनेगा, तो देखिए आपका हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश ने शानदार प्रदर्शन किया और विजय हरारे ट्रॉफी के जो सीजन था 2021-22 का खिताब अपने नाम कर लिया, ठीक है ना। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, हाल ही में कह रहा आपसे, हाल ही में नोबेल विजेता आर्क बिशप डेसमंड टुटू का निधन हो गया, वो किस देश के थे। भैया नाम भी देख सकते हैं आपके, ये नाम है और ये जो आपके हैं ये संबंधित कहाँ से हैं, संबंधित है आपके दक्षिण अफ्रीका से हैं, ठीक है। ये दक्षिण अफ्रीका के रंग विरोधी कार्यकर्ता रहे हैं, ठीक है ना। 90 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया है और यहाँ पर सम्मानित भी रहे हैं, नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित भी व्यक्ति रहे ये। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बना हुआ है। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बना हुआ है, देखिए 58 नंबर में। तो ये बांध जो आपका है वो सतलज नदी पर है, नोट कर लीजिएगा, सतलज नदी जो कि आप सभी लोग जानते हैं कि आपकी सतलज नदी पर बना हुआ है। अगला है यहाँ पर, भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा बांध हैं। 59 का जवाब दीजिएगा, भारत में सबसे ज़्यादा बांध हैं वो आपके कहाँ पर हैं, गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र हो जाएगा, याद रखिए। 2017 के अकॉर्डिंग यहाँ पर 285 बांध लगभग हैं यहाँ पर जो आपका महाराष्ट्र है, तो ऑप्शन बनेगा क्या, यहाँ पर बन जाएगा आपका डी नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, शीत ऋतु में उत्तर पश्चिम भारत में बारिश होने का प्रमुख कारण क्या है। शीत ऋतु में जो बारिश होती है भाई क्यों होती है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है कि नहीं होता है। मतलब जो भूमध्य सागर है तो वहाँ से उत्पन्न होने वाला जो शीतोष्ण चक्रवाती होता है वो ईरान, पाकिस्तान को पार करते हुए भारत के उत्तर पश्चिम भाग में पहुँच जाता है। जम्मू कश्मीर, पश्चिमी पंजाब, राजस्थान में भी वर्षा होती है ना। और यहाँ पर जो ऑप्शन है आपका ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, शहद का प्रमुख घटक क्या है। शहद में प्रमुख रूप से पाया जाता है फ्रक्टोज। क्या पाया जाता है, फ्रक्टोज पाया जाता है, याद रखिएगा, जो कि मीठा होता है और मधुमक्खियों द्वारा पौधों की शर्करा से उत्पन्न किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे। लोकसभा के पहले स्पीकर पूछा गया है, तो ये है आपके कौन 62 नंबर में, ऑप्शन बनेगा डी, जीवी मौलंकर अय्यर थे और इन पर अविश्वास प्रस्ताव भी यहाँ पर लाया गया था, है ना। तो ऑप्शन आपका बनेगा डी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, और वर्तमान में कौन है, ओम बिरला है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि श्री रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति हैं, ये कौन से नंबर के हैं, तो देखिए भाई ये आपके 14वें नंबर के हैं और इनका जन्म हुआ था 1945 में, ठीक है, 1945 में हुआ था और 2017 को 14वें राष्ट्रपति के रूप में ये आपके निर्वाचित हुए थे, ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि किसने घोषणा की थी कि 30 जून 1948 तक ब्रिटिश द्वारा भारत को स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाएगी। ये घोषणा जो किया था वो क्लीमेंट एटली ने किया था। ये ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, याद रखिए, जो क्लीमेंट एटली हैं वो 1947 में ब्रिटेन के तत्कालीन क्लीमेंट एटली थे और भारत को 30 जून 1948 तक ब्रिटेन की गुलामी से आज़ाद करने की घोषणा की थी। हालांकि आपको याद होगा कि भारत को 15 अगस्त 1947 को ही स्वतंत्रता दे दिया गया था ना। तो ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया है, आकाश का रंग नीला दिखाई देने का कारण क्या है। आकाश का जो रंग होता है नीला होता है, इसका कारण क्या है। तो देखो, हमने आपको कई बार पढ़ाया है कि जो प्रकीर्णन होता है ना, क्या होता है, प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है इसकी वजह से होता है। और यहाँ पर ये भी मतलब कह सकते हैं कि नीले प्रकाश की तरंगदैर्घ्य अन्य प्रकाश की तुलना में कम होती है, ठीक है ना।
तो नीला जो प्रकाश होता है वो पृथ्वी के वायुमंडल में हवा के छोटे छोटे अणुओं द्वारा क्या होता है, सभी दिशाओं में प्रकीर्णित हो जाता है और आकाश का जो रंग होता है वो नीला दिखाई देने लगता है। ठीक है ना। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि प्राकृतिक गैस का प्रमुख तत्व क्या है। प्राकृतिक गैस का प्रमुख तत्व पूछा गया है, तो 66 का ऑप्शन बनेगा क्या, यहाँ पर सी नंबर मीथेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मीथेन है भाई, मीथेन CH4 जो सूत्र होता है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, क्या आपसे हाल ही में किस नेशनल पार्क का नाम परिवर्तित कर रामगंगा नेशनल पार्क किए जाने की घोषणा की गई है। चलिए भाई रामगंगा पार्क करने की घोषणा की गई है। यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो आपका जवाब बनेगा वो आपका हो जाएगा डी नंबर, आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। याद रखिए जो उत्तराखंड में है और इसका नाम परिवर्तित कर रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है, ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। वैसे यहाँ पर जो जिम कॉर्बेट है इसका बहुत स्टार्टिंग में नाम दूसरा था, फिर नाम चेंज हुआ, फिर से आपका नाम चेंज हो चुका है, याद रख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस योजना की शुरुआत वर्ष 2005 में नहीं की गई थी। तो देखो यहाँ पर जो आपका है कौन सा भारत निर्माण कार्यक्रम, ये 2005 में था। यहाँ पर दिया है स्वच्छ जलधारा कार्यक्रम, ये 2002 में आया है। कबने में, 2002 में आया है ना। और अदर जितने भी आपके 2005 में, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर 2002 होगा, ना कि 2005 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि काराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। काराकोरम पर्वत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। यहाँ पर आपने पढ़ा होगा K2 है ना, K2 गार्डविन ऑस्टिन। ऑप्शन क्या बनेगा, डी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर 8611 मीटर आपकी ऊंचाई है इसकी, है ना। ये दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी आपकी आती है। और हिंदुकुश श्रेणी जो कि काराकोरम श्रेणी का क्या है, भाग है, अफगानिस्तान में है हिंदुकुश, है ना, इसी श्रेणी का भाग है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि रक्त लाल दिखाई देने का कारण क्या होता है। रक्त लाल दिखाई देने का कारण जो होता है वो क्या होता है। तो देखो भाई यहाँ पर जो आपका 70 नंबर है, 70 का ऑप्शन जो बनेगा वो आपका सी हो जाएगा, हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण, हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का जो रंग होता है वो लाल होता है। रक्त जो होता है तरल संयोजी ऊतक होता है, और हीमोग्लोबिन रक्त में क्या होता है, ऑक्सीजन का परिवहन भी करता रहता है ना। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, सिंधु सभ्यता में घोड़े के अस्थियों का अवशेष कहाँ मिला है। 71 का ऑप्शन बनेगा बी नंबर, सुरकोटदा में। कहाँ पर, सुरकोटदा ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया है, अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया था। तो दरबारी संगीतज्ञ के रूप में जो नियुक्त किया था वो किसे किया था, सबको पता होना चाहिए, है ना। यहाँ पर आपके तानसेन, है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं तानसेन की, तो तानसेन के गुरु का नाम था हरिदास। क्या नाम था, हरिदास नाम था, इनके गुरु का नाम था हरिदास। और अगर हम बात करें तानसेन का जो जन्म हुआ था वो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि त्रिपुरा को कब भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। त्रिपुरा को कब भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, 73 नंबर में। तो ये दिया गया था आपके 1972 में। कब भैया, 1972 में दिया गया था, याद रख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से हटाने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर बात हो रही है उपराष्ट्रपति को, अगर आप उनको कार्यकाल समाप्त होने से पहले अपने पद से हटाना है तो भैया किसके पास ये आपका होगा। तो यहाँ पर देखिए हमने बताया था राष्ट्रपति में जब राष्ट्रपति को हटाना होता है तो महाभियोग लगाते हैं, है ना। उसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों होते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति के लिए यहाँ पर राज्यसभा के सभी सदस्य होने चाहिए। जब सभी सदस्य क्या हो जाएंगे, यहाँ पर तैयार हो जाएंगे, तभी इनको हटा सकते हैं। अगर एक भी ने मना कर दिया तो नहीं हो सकता है। तो इसमें याद रखिए राज्यसभा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर देखो दिया है, नमक को बर्फ के साथ मिलाने से हिमांक जो होता है वो क्या होता है। चलिए, नमक को बर्फ के साथ मिलाने से हिमांक जो होता है वो क्या होता है। चलिए, यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा 75 नंबर में। देखो यहाँ पर हिमांक मिलाने से जो होता है वो घट जाता है। ठीक है, आपका 75 का ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा घटता है, याद रखिए घटता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है यहाँ पर दिया गया है वर्ष 1960-61 में कुल कितने जिलों से सघन कृषि जिला कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। चलिए बताइएगा, वर्ष 1960-61 में कितने जिलों से सघन कृषि जिला कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। 76 का जो ऑप्शन बनेगा ए हो जाएगा 7 से। कितने, 7 से की गई थी, 7 से। अब इन 7 जिलों में तंजौर जो कि तमिलनाडु में है, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश है, रायपुर छत्तीसगढ़ है, पश्चिमी गोदावरी आंध्र प्रदेश में, संबलपुर उड़ीसा जिले आपके लगभग शामिल थे। ठीक है ना।
अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर कह रहा है कि वर्ष 2001 और 11 की अवधि में प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि दर जो आपकी हुई है वो कितनी रही है। तो हमने आपको बताया था 20.22 है ना, 20.22, जो कि ऑप्शन कहाँ पर है, ऑप्शन डी नंबर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, 20.22%। ठीक है। अगला बताइए, कह रहा है उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की जो सीटें हैं वो आपकी हैं कितनी। देखो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा 31 सीटें। कितनी? 31, जो कि ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर 78 का ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। ठीक है ना। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत की गई थी। तो अन्नपूर्णा योजना आपकी 1999 और सन 2000 में आपकी शुरुआत की गई थी, और इसका जो ऑप्शन आपका है वो आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर है, उत्तर प्रदेश राज्य में उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया। तो उत्तर प्रदेश राज्य में उर्दू को द्वितीय राजभाषा जो घोषित किया गया, ये घोषित किया गया था 1989 में। कितने में? 1989 में घोषित किया गया था। ये भी डेट आपके कई बार पूछा गया है, तो आप लोगों को याद कर लीजिएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला है, उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं। बड़ा सस्ता आपका और बड़ा इजी टेस्ट आपका लग गया है। यहाँ पर देखिए आपका जवाब हो जाएगा क्या, 75 जिले हैं। कितने हैं भाई? 75 जिले हैं। ठीक है। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में मुख्य रूप से उगाए जाने वाले सुगंधित चावल की किस्म का नाम बताइए। 82 का ऑप्शन क्या बनेगा? 82 का जो ऑप्शन है वो आपका क्या बनेगा, यहाँ पर आंसर बनेगा आपका डी नंबर, ये काला नमक है ना, जिसे जीआई टैग भी दिया गया है। तो सिद्धार्थनगर जनपद में काला नमक चावल महोत्सव भी मनाया गया है। तो इसका जो ऑप्शन है वो आपका क्या बनेगा, आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, उत्तर प्रदेश में एकमात्र तेल रिफाइनरी कहाँ स्थित है। तो उत्तर प्रदेश में एकमात्र है और तेल रिफाइनरी आपके मथुरा जनपद में है ना। ऑप्शन क्या बनेगा, सी हो जाएगा, मथुरा इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया है, उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस संप्रदाय से संबंधित हैं। चलिए बताइए किस संप्रदाय से हैं। 84 नंबर में, तो ये हैं आपके नाथ संप्रदाय से। किससे हैं? नाथ संप्रदाय से हैं। ये 1994 में क्या हुआ था, ये पूर्ण रूप से सन्यासी बन गए थे, जिसके बाद इनका नाम अजय सिंह बिष्ट से नाम बदलकर योगी आदित्यनाथ हो गया था। इनका पूरा नाम जो है वो अजय सिंह बिष्ट है ना, ये था। लेकिन 1994 में क्या हुआ, ये पूर्ण सन्यासी बन गए और योगी आदित्यनाथ हो गया। और 12 सितंबर 2014 को गोरखनाथ मंदिर के पूर्व महंत अवैधनाथ के निधन के बाद इन्हें यहाँ का महंत बनाया गया था। मतलब इसके पहले यहाँ के जो थे वो अवैधनाथ थे। ठीक है ना। उनका निधन हो गया 2014 में, इसके बाद यहाँ का महंत इनको बनाया गया। 2 दिन बाद इन्हें नाथ पंथ के अनुष्ठान के आधार पर ये पीठाधीश ये बनाए गए। मतलब ऑप्शन क्या हो गया, डी नंबर हो गया। इनकी जानकारी जितनी थी हमने बता दिया। अगला क्वेश्चन दिया गया है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत की गई थी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत की गई 85 नंबर में। तो ये जो शुरुआत हुई थी, ये हुई थी आपकी 26 मार्च हुई थी शायद। देखिए भाई 85 का ऑप्शन जून, देखिए यहाँ पर ऑप्शन है आपका 30 जून 2020 को। याद रखिए 30 जून 2020 को इसकी शुरुआत की गई थी। इसका जो ऑप्शन है वो आपका बनेगा क्या, यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर है, राइट हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है, इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है। चलिए उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है। 86 नंबर का ऑप्शन बनेगा ये नंबर, गिद्ध नृत्य। क्या हो जाएगा, गिद्ध नृत्य इसका आंसर है, गिद्ध नृत्य आपका हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग आपका कौन सा है भाई, यहाँ पर आपका हथकरघा उद्योग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हथकरघा उद्योग। याद रखिए हथकरघा उद्योग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा आपसे राष्ट्रीय विस्तार सेवा किस वर्ष प्रारंभ की गई। राष्ट्रीय विस्तार सेवा किस वर्ष प्रारंभ की गई। 88 का ऑप्शन बनेगा क्या, 88 का ऑप्शन बनेगा ए नंबर, 2 अक्टूबर 1953 को राष्ट्रीय विस्तार सेवा का प्रारंभ हुआ और यह वर्तमान में भी आपका है और इसकी रूपरेखा केवल बदल चुकी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत किस राजनेता के जन्म दिवस पर की गई थी। 89 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये है आपके जयप्रकाश नारायण। ठीक है, जयप्रकाश नारायण है। ऑप्शन बनेगा क्या, यहाँ पर बी नंबर है, राइट हो जाएगा। ठीक है। 11 अक्टूबर 2014 को जयप्रकाश नारायण की जयंती थी, उसी पर नरेंद्र मोदी जी ने सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत किया था। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है
कि मिड डे मील अर्थात बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन कार्यक्रम कब लागू किया गया। मिड डे मील कार्यक्रम हुआ था 15 अगस्त 1900 कब 1900 बताइए 95। ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर 15 अगस्त 1995 को आरंभ की गई थी, याद रखिएगा, है ना। और 2003 में इसका और विस्तार कर दिया गया, शिक्षा गारंटी केंद्र। तो इसका जो ऑप्शन है वो आपका बनेगा डी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि वर्ष 2003 में सर डेनियल हैमिल्टन ने कहाँ से आदर्श सेवा ग्राम योजना की शुरुआत की थी। चलिए यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर 91 का जो ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा सी नंबर, आपके मद्रास से। कहाँ से? आपके मद्रास से शुरुआत किया था। और यहाँ पर कह सकते हैं कि यह योजना बनाकर मद्रास के निकट एक सुंदरम ग्राम था, वहाँ से शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन आपसे दिया है कि गंगा यमुना के मैदान में मुख्यतः पाई जाती है। तो गंगा यमुना के मैदान में क्या पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी आपकी है। देखिए जलोढ़ मिट्टी आपकी पाई जाती है, जो कि ऑप्शन बनेगा क्या, ये नंबर हो जाएगा। उपजाऊ मिट्टी भी होती है ना। और सर्वाधिक उपजाऊ आपकी मिट्टी यही आपकी है जलोढ़ मिट्टी। और जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की होती है, एक होती है खादर, एक होती है बांगर। जो नवीन जलोढ़ मिट्टी होती है उसे खादर कहते हैं, और जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है उसे बांगर कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है गोविंद बल्लभ पंत सागर अवस्थित है। चलिए गोविंद बल्लभ पंत सागर अवस्थित है। 93 का ऑप्शन बनेगा आपके सोनभद्र में है। कहाँ पर है? आपके सोनभद्र में है, याद रखिए सोनभद्र जिले में है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे एक गज में कितने फुट होते हैं। एक गज में कितने फुट होते हैं? चलिए तो एक गज में 3 फुट होते हैं। कितने होते हैं? 3 फीट होते हैं, अर्थात ऑप्शन बनेगा सी नंबर, यहाँ पर 3 फीट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश का बाराबंकी जनपद प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश का जो बाराबंकी जनपद है किसके लिए जाना जाता है? कपास, अफीम, अफीम हो जाएगा। ऑप्शन बनेगा का बी, आपके अफीम के लिए जाना जाता है, जो कि ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर हो जाएगा। अगर पूछे कि एकमात्र अफीम की फैक्ट्री कहाँ पर है, वो आपके गाजीपुर में है। ठीक है, अफीम फैक्ट्री कहाँ पर है? गाजीपुर में है। लेकिन अफीम की खेती जो होती है वो आपकी बाराबंकी में होती है। अगला क्वेश्चन है हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था। हरित क्रांति का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था? यहाँ पर 96 का ऑप्शन क्या बनेगा? तो कृषि उत्पादन में वृद्धि करना। क्या? कृषि उत्पादन में वृद्धि करना, ये आपका है। इसका ऑप्शन बनेगा क्या, ए नंबर आपका राइट हो जाएगा, ताकि खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया जा सके। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है स्वस्थ हरा खेत धरा किस योजना का नारा है। स्वस्थ हरा खेत धरा किस योजना का नारा है 97 में। यहाँ पर देखिए आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, प्रधानमंत्री मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। ठीक है, मतलब अच्छी खेती के लिए पीएम मोदी जी ने ये नारा दिया था, स्वस्थ धरा खेत हरा। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, प्रधानमंत्री मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। ठीक है, और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है उत्तर प्रदेश में पंचायत समिति का कार्यकाल कितना होता है। चलिए उत्तर प्रदेश में पंचायत समिति का जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है। पंचायत समिति का जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है, यहाँ पर जवाब दीजिएगा। तो भैया आपका जवाब हो जाएगा 5 वर्ष। कितना होता है? 5 वर्ष होता है। ऑप्शन बनेगा सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिलें सबसे अधिक संख्या में हैं। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो संख्या है किसकी हैं, कौन सी मिलों की हैं? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपकी किसकी हैं, चीनी मिल के हैं। चीनी मिल बिल्कुल सही जवाब है। आपकी चीनी मिलों की संख्या क्या है, सर्वाधिक है, याद रखिएगा। ठीक है ना। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, इसीलिए उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा भी कहते हैं, काफ़ी उत्पादन भी होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत किस तिथि को की गई थी। 100 का ऑप्शन दीजिएगा। और 100 का जवाब देखो, अभी हमने इसी वीडियो में हमने आपको बताया भी था। यहाँ पर जयप्रकाश नारायण की जयंती पर ये शुरुआत की थी मोदी जी ने, और डेट भी आपको बताया था। आप लोग इस क्वेश्चन का जवाब जरूर बताइएगा। और ये जो क्वेश्चन है 100% संभावित है कि पूछा जा सकता है। अगर हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम से कर सकते हैं टेलीग्राम पे, या तो लिंक से क्लिक करके जुड़ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद सभी को। जय हिंद, सभी को वंदे मातरम।